Hello students, you are most welcome to my chemistry class and it's my new channel Chemistry My Dream। ठीक है, तो मैं एक बार फिर आपके सामने ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कंटिन्यू करते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर्स ऑर्बिटल्स एंड देयर थ्री डायमेंशनल पिक्चर्स। तो ये जो क्वांटम नंबर्स ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल का थ्री डायमेंशनल पिक्चर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए, और हमेशा से इस चैप्टर से क्वांटम नंबर्स पर क्वेश्चन पूछना ही है। और एक बार अगर आपको क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट मिल गया तो फिर आपको इस चैप्टर में कहीं कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने का है। तो चलिए जरा हम लोग क्वांटम नंबर्स पर बात करते हैं। क्वांटम नंबर्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने जो अब तक आपको कुछ बताया है इस चैप्टर में, एक बार मैं 2-4-5 मिनट के अंदर में रिकैप कर दूं। वो क्या है आपका डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम्स दिए थे गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, जिसमें आपने थॉमसन मॉडल लिया, रदरफोर्ड्स मॉडल लिया, बोर्स एटॉमिक मॉडल लिया, लेकिन सबके मॉडल में कुछ न कुछ जो है आपको लिमिटेशंस मिला था, है ना, ड्रॉबैक्स मिला था। और उस ड्रॉबैक को भी जो है हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, वेरियस लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, जिसका डिफरेंट रीजन्स ऑफ लाइट में जो है वो ये मिला था आपका डिफरेंट रीजन्स ऑफ लाइट में। उसमें जो इलेक्ट्रॉन का ड्रॉपिंग्स होता है फ्रॉम एक्साइटेड एनर्जी लेवल टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, तो उसमें आपने देखा था कि फर्स्ट सेल का जो ड्रॉपिंग था, वो फर्स्ट सेल पर जो ड्रॉपिंग हो रहा था इलेक्ट्रॉन का, उसके लिए क्या था, लाइमन ने वो डिस्कवरी किया था, और उस सीरीज़ को हम लोग लाइमन सीरीज बोलते हैं। जो अल्ट्रावायलेट रीजन में था। सेकेंड सेल पर जो ड्रॉपिंग था इलेक्ट्रॉन का वो बाल्मर सीरीज़ के नाम से जाना गया। थर्ड पर जो था, थर्ड सेल पर, वो पास्चन सीरीज। उसी तरह से फोर्थ सेल का जो ड्रॉपिंग हुआ है ना, वो क्या हो गया, ब्रैकेट सीरीज। और फिफ्थ पर जो इलेक्ट्रॉन का ड्रॉपिंग हुआ वो फंड सीरीज के नाम से जाना गया। और उसके लिए हम लोगों ने जो है वेव नंबर, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इस सब के लिए एक फॉर्मूला सेटअप किए थे, और वो फॉर्मूला क्या था, रिडबर्ग्स फार्मूला। तो रिडबर्ग फार्मूला से हमको जो है लाइमन सीरीज़ के लिए वेव नंबर, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, ये सब निकालने की बात हुई, जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्वांटम नंबर्स ऑर्बिटल एंड देयर थ्री डायमेंशनल पिक्चर। तो ये क्वांटम नंबर्स होता क्या है, कहता है कि ये जो क्वांटम नंबर शब्द आए क्वांटम, तो ये क्वांटम तो हम लोग देख चुके हैं। एक बार हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का नाम सुन चुके हैं, उसमें हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी बहुत बात किए हैं। तो कहता है कि इनफैक्ट इट कम्स फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये जो क्वांटम नंबर्स आते हैं, ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन एक होता है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए ये क्या होता है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ये कहता है क्या है, तो जरा इसको थोड़ा सा हम लोग देखें। ये आप जो है डेल टू शाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू शाई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू शाई बाय
डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर इंटू यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ देखिए ये होगा ई माइनस भी इंटू साई इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये जो आपका है थोड़ा सा जानने की बात है कि ये क्या चीज़ है। ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, और ये इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है ना। इस इक्वेशन को डिराइव भी किया जा सकता है, इस इक्वेशन को सॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन न ही इसका हमको डेरिवेशन जो है 11 लेवल में पढ़ना है, बल्कि 12 लेवल तक में इसका कोई डेरिवेशन नहीं पढ़ना है ना। जब आप कॉलेज लेवल में जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इतना तो आपको जानना होगा कि ये इक्वेशन किस बात के लिए है। तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ कांस्टेंट्स की ज़रूरत होती है। वी नीड सम कांस्टेंट टू सॉल्व दिस इक्वेशन, एंड दोज कांस्टेंट्स हैव बीन ब्राउट फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। उसको कहाँ से लाया गया? क्वांटम मैकेनिक्स से लाया गया। इसीलिए उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये जो सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें ये साई जो आप देख रहे हैं, है ना, ये साई वो वेव फंक्शन जो है वहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। और ये डेल एक्स स्क्वायर, डेल वाई स्क्वायर, डेल जेड स्क्वायर जो देख रहे हैं वो 3 डायमेंशनल, है ना, पोजीशन में जो है हम लोग वो इलेक्ट्रॉन का जो इस्टेब्लिशमेंट है या यूँ कहिए लोकेशन है ना, उसको हम लोग ऑर्बिटल नाम देंगे बाद में, जो लिखा हुआ ही है तो उसको वो रिप्रेजेंट करेगा 3 डायमेंशनल पिक्चर, ठीक है। और यहाँ देखिए 8 पाई स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच स्क्वायर क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट है, और ई जो होता है ये बताइए, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और भी जो है वो भी क्या होता है? पोटेंशियल ही है। और ये जो है देखिए यहाँ पर साई जो है फिर क्या है, यहाँ पर कोई वेव फंक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। तो खैर ये आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आखिर क्वांटम नंबर्स किस बात के लिए होता है। तो कहता है यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स के लिए एक लाइन हम दे देते हैं, द नंबर्स which are used to give exact address of an electron in an atom। देखिए, आर कॉल्ड, बोल सकते हैं क्वांटम नंबर्स, आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहता है कि द नंबर्स विच आर यूज टू गिव एग्जैक्ट एड्रेस का मतलब क्या हुआ? टू कैरेक्टराइज इलेक्ट्रॉन इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ, है ना, इन एन एटम। मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन किस रूप में है, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हम बोलना चाहते हैं, वो सब हमको क्वांटम नंबर से मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए कहता है
कि हमारे पास में डिफरेंट क्वांटम नंबर्स है। क्या क्या है? पहला जो हमारा है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग n से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, n का कोई वैल्यूज होता है, तो देखिए n इक्वल टू होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब इनफाइनाइट तक इसको बढ़ते चले जाइए। इसके बाद नंबर 2 जो होता है कहता है कि भाई ये बताता क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बताता है। तो देखिए ये बहुत कुछ बताता है, कहता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। इसके बाद कहता है साइज ऑफ एटम बताता है या सेल बताता है, ठीक है, और या रेडियस ऑफ एटम भी आप चाहें तो बोल सकते हैं। एंड सेल नंबर भी देता है, एंड क्या लिखेंगे, सेल नंबर। तो इतना चीज जो है आपको n बताता है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए पहले भी हम लिख चुके हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल इज गिवन बाय -1312 बाई n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर किलो जूल पर मोल। हम पहले भी बोर्स एटॉमिक मॉडल में ही लिख चुके हैं, इसीलिए उसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं दोबारा लिखें तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो लिख लीजिए। n इज इक्वल टू होता है -1312 बाई n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर किलो जूल पर मोल। तो चलिए इसके लिए कोई बात नहीं। तो आपको ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या चीज़ देगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, साइज ऑफ एटम देगा और सेल नंबर देगा। कहता है कि जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे साइज भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, और सेल नंबर भी बढ़ते चला जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा जो होता है इसका नाम होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ना, जिसको हम लोग कभी कभी जो है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो कहता है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, हाँ स्मॉल n से। लिखिए यहीं पर जो है हम लोग लिख देते हैं, इसको हम लोग स्मॉल l से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो वैल्यूज होता है वो ज़रा देख लीजिए। पहले हमने वैल्यूज लिखा है तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर l का वैल्यूज लिखेंगे। तो l इज इक्वल टू होता है 0 1 2, है ना, और ये हम लोग कर देंगे डॉट 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 दे करके n-1 कर देंगे। कहने का मतलब इसका लास्ट वैल्यू जो होगा n से एक वैल्यू कम होगा, ठीक है। तो कहता है कि ये भाई बतलाता क्या है, तो ये जो बताता है ये कहता है कि शेप ऑफ सबसेल या ऑर्बिटल, यहीं पर जो है सबसेल और ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट मिलता है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हिच क्वांटम नंबर गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेल और ऑर्बिटल, तो क्या देंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये शेप ऑफ सबसेल और ऑर्बिटल बताता है। कहता है कि इसके लिए कैसे भाई शेप होता है, क्या शेप होता है लिखना पड़ेगा। तो देखिए कहता है कि इफ l इक्वल टू 0 देन s सबसेल, वहाँ पर क्या नाम आता है, s सबसेल, और इसका शेप जो होता है वो कहता है क्या हो जाएगा, एस्फेरिकल होता है। इसका शेप क्या हो जाएगा, एस्फेरिकल, और एस्फेरिकल का मतलब ये स्फेयर जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से कहता है कि अगर l का वैल्यू 1 हो तब क्या हो जाएगा, तो p सबसेल होता है, और वहाँ पर जो शेप होता है ये शेप इसका हो जाता है
डम्बेल हो जाता है। क्या हो जाता है? डम्बेल, मतलब डमरू की तरह। देखिए यही यहाँ पर डम्बेल शेप हो जाता है। उसी तरह से कहता है कि अगर L का वैल्यू 2 हो तो क्या हो जाएगा भाई? तो D सब सेल हो जाता है ना। और इसका जो शेप होता है वो होता है डबल डम्बेल। क्या होता है? डबल डम्बेल हो जाता है, डम्बेल। और डबल डम्बेल का मतलब क्या हुआ? ये जो आपने दिया है एक ठो ऐसे, तो एक ऊपर से भी आपको नीचे की ओर ड्रॉ कर देना होगा, डबल डम्बेल के रूप में ये होगा। ठीक है, इसको हम और भी कई बार आगे बनाएंगे, वो आपको याद हो जाएगा। और कहता है कि अगर L का वैल्यू 3 हो तब क्या होगा? तो वहाँ कहता है कि F सब सेल होगा। और F सब सेल के लिए कोई जो है पर्टिकुलर शेप आप डिस्कस नहीं करते हैं 11 लेवल में, तो इसको हम लोग लिख देते हैं कॉम्प्लिकेटेड। क्या लिख देते हैं? कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका F। और अगर L इक्वल टू 4 होगा तो ये प्रपोज किया हुआ है कि आपका G सब सेल बनेगा, है ना। और इसका भी जो शेप जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ये जो SPDFG ये जो नाम पड़ा, ये किस लेटर से आया हुआ है। तो आप लिख सकते हैं कि S जो आता है वो S किससे आता है? ये शार्प वर्ड से आता है ना। P जो आता है वो प्रिंसिपल वर्ड से आता है, प्रिंसिपल, है ना। और D जो आता है वो वर्ड किससे आता है? डिफ्यूज्ड से आता है। क्योंकि आपको 11 में तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है किसी भी चैप्टर का, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ। अदरवाइज जब कंपटीशन की बात होगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम से तो इतना करने की ज़रूरत नहीं। वहाँ तो हम आपको समझेंगे कि आप ऑलरेडी या तो जान चुके हैं या नहीं तो अपने कहीं न कहीं से पढ़ लिए होंगे या मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, इस तरह से हम समझेंगे आपको। तो चलिए ये D हो गया। और F जो आता है वो होता है फंडामेंटल से। किससे आता है? फंडामेंटल। ठीक है, और कहता है कि G कहाँ से आता है? तो एक जीरेड वर्ड होता है ना, इससे आता है। तो ये तो है कि अपने नॉलेज के लिए ऐसा कोई जो है कोई क्वेश्चन पूछने की संभावना इस तरह से नहीं होती है। तब है क्या कि आपको जानना जरूरी है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई ये वर्ड कहाँ से आया, तो आप जो है वो मतलब ये लेटर कहाँ से आया, किस वर्ड से आया, तो ये आप आसानी से बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम एजीमुथल क्वांटम नंबर जान गए। लेकिन देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का एक और नाम क्या लिखा है हमने? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो इसका मतलब है कि ये जो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी बताएगा। तो चलिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सबसेल जो है हम लोग यहाँ देखेंगे अभी अभी। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 मिनट में मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज गिवन बाय MVR, जो मैं पहले भी सेल के लिए लिख चुका हूँ, लेकिन अभी सब सेल के लिए या ऑर्बिटल के लिए लिखेंगे। तो MVR इक्वल टू होता है h/2π √L × L+1। ये होता है आपका एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू। तो देखिए इसमें L है ना दिया हुआ, तो L के डिफरेंट वैल्यू से हमको क्या मिलेगा? ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट मिलेगा, सबसेल का कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो अगर मान लीजिए हमको D ऑर्बिटल्स के लिए लेना हो तो L का वैल्यू 2 ले लेंगे। P ऑर्बिटल्स के लिए लेना होगा तो L इक्वल टू क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। तो इस तरह से जो है MVR का वैल्यू निकल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन
निकल जाएगा इन ए पर्टिकुलर सब सेल। चलिए ये तो आपका हो गया। इसके बाद थर्ड जो आपका है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको जनरली हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे तो भाई ठीक है, ये इसका वैल्यू पहले लिखना होता है हम लोगों को। तो इसका क्या वैल्यू होता है? m इक्वल टू होता है यहाँ पर -l डॉट डॉट डॉट, मतलब बढ़ते हुए 0 और फिर +l तक आता है। तो यहाँ आपने क्या देखा कि m वैल्यू जो है l वैल्यू पर डिपेंड करता है, l वैल्यू जो है वो n वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना हो कि अगला जो क्वांटम नंबर है वो जस्ट प्रीवियस वाले क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। तो m इक्वल टू क्या होगा? -l 0 प्लस इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर है। और हालांकि कहीं कहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, +l 0 -l भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी ऑर्डर में आप इसको लेंगे। दूसरा कहता है कि ये क्या इंफॉर्मेशन हमको देता है? तो ये देता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स देता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स देता है। अब यहाँ पर आकर के जो है सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सबसेल, ये मालूम हो जाता है। कहने का मतलब डिस्टिंग्विश बिटवीन सबसेल एंड ऑर्बिटल, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर में आपका ऑर्बिटल का केवल कॉन्सेप्ट मिलता है, वो सबसेल की ही तरह होता है। लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आते हैं तो आपको पता चलता है कि ऑर्बिटल्स एंड सबसेल्स आर डिफरेंट। कहने का मतलब सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर देयर इन ए सबसेल। तो वो भी आपका एक फॉर्मूला होता है। देखिए उस फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल, इन ए सबसेल, यहाँ पर लिख दीजिए इन ए सबसेल इज इक्वल टू होता है 2l + 1। क्या होता है? 2l + 1। यहाँ l का वैल्यू पुट करते रहिए और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको मिलता चला जाएगा। तो उसी तरह से आप लोग लिखते हैं कि s सबसेल में जैसे आप लिख सकते हैं कि फॉर s सबसेल, बताइए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे 1 होगा भाई? तो देखिए यहाँ एस सब सेल के लिए l इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 0। तो 2 × 0 + 1 मतलब 1 हो जाएगा। इस 1 ऑर्बिटल को 1 बॉक्स से इंडिकेट कर दीजिए। ठीक है, उसी तरह से p सब सेल में कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होगा? 3 ऑर्बिटल्स हो जाएगा। इसको 3 बॉक्स से आप इंडिकेट कर दीजिए। ठीक है, उसी तरह से डी सब सेल के लिए आप अगर करेंगे तो कितना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएगा? डी के लिए l = 2 पुट करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। ऐसे भी याद रखने के लिए 2 का डिफरेंस रख लीजिए, अपने आप आपको मालूम हो जाएगा। देखिए 5d ऑर्बिटल्स को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, ये 5d ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। और f के लिए कितना होने की बात है बताइए? ये 7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 बॉक्सेस से इसको हम लोग क्या कर देंगे? इंडिकेट कर देंगे। देखिए ये 7 बॉक्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जो प्रपोज्ड डी है उसमें कितना हो जाएगा? 9 ऑर्बिटल्स हो जाएगा, 9 बॉक्सेस बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सबसेल मिल जाएगा। और साथ ही साथ एक और चीज़ मिलता है, वो होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू होता है 2 × 2l + 1। मतलब जितना ऑर्बिटल है उसका डबल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है।
ठीक है। तो 2 इंटू 12 प्लस 1, ये तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 12 प्लस 1 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 12 प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम हो जाएगा। जैसे 1 ऑर्बिटल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन, 7 ऑर्बिटल्स में 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। चौथा जो आपका है वो है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, और इसको जनरली हम लोग स्मॉल एस से इंडिकेट करते हैं। तो इसमें भी जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, इसका वैल्यू से रिलेटेड है। तो कहता है कि एस का 2 वैल्यू होता है, एक प्लस हाफ होता है और दूसरा क्या होता है, माइनस हाफ। फॉर ईच एम वैल्यू, देखिए यहाँ पर जो है फिर से एम वैल्यू को हम लोग लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर क्वांटम नंबर के लिए उसका प्रीवियस क्वांटम नंबर को देखना जरूरी होता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या कहता है, फॉर ईच मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू एस विल हैव 2 वैल्यूज, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। और इसका इसीलिए ये प्लस हाफ और माइनस हाफ दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ऑब्जर्व किया गया, बल्कि ऐसा जो है एक्सपेरिमेंटली, है ना, उसको डिटेक्ट किया गया कि इलेक्ट्रॉन नॉट ओनली रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सेलेक्टेड ऑर्बिट, बट एट द सेम टाइम it also revolves on its own axis. It also rotates on its own axis like Earth, you know. देखिए Earth revolves around the sun and at the same time it rotates on its own axis. तो अर्थ के रोटेशन से क्या मिलता है, डे एंड नाइट आर काउज्ड, है ना, रात दिन होता है। तो 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट, तो कितना कितना हुआ, 50% हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये कॉन्सेप्ट जो है वो साइंटिस्ट के पास में रहा था, इसीलिए उन्होंने ये लिखा हुआ है, फॉर ईच एम वैल्यू एस विल हैव 2 वैल्यूज, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। ठीक है। और दूसरा जो कहता है, ये देता क्या है भाई, तो ये देता है स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या देता है, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है ना, ऑन इट्स ओन एक्सिस, ऑन इट्स ओन एक्सिस, इन एडिशन टू the revolution around the nucleus, तो इस तरह से जो है आपका ये सब कुछ मालूम हो गया। देखिए ये जो प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस हाफ। तो यहाँ पर कहता है जैसे कोई ऑर्बिटल आप कंसीडर कर लीजिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। तो ऊपर की ओर आप ले लीजिए क्लॉकवाइज, इसको मान लीजिए क्लॉकवाइज। तो इस क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा। तो ये वाला जो आपका होगा, ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और इसका वैल्यू, एस का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। तो ये सब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कोई क्वांटम नंबर हम लोग कंसीडर करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उसी के आधार पर हम लोग रेस्ट जो 3 क्वांटम नंबर्स है उसका वैल्यू अभी हम लोग 2 मिनट के अंदर देख लेंगे। तो ये हो गया आपका चारों क्वांटम नंबर हो गया। अब हम लोग कोई एक क्वांटम नंबर लेकर के कुछ और भी क्वांटम नंबर्स का वैल्यू सामने में देख लेते हैं। जरा इसको देखिए, मान लीजिए कि आपका n इक्वल टू कहाँ से लेंगे, 1,
ठीक है, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इक्वल टू 0 होगा। आप जानते हैं कि L का वैल्यू 0 से आगे बढ़ता है, तो लास्ट वैल्यू तो 1 - 1 मतलब 0 ही, इसीलिए L इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर M इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो M का वैल्यू L वैल्यू पर डिपेंड करता है, तो ये भी वैल्यू 0 होगा, क्योंकि ऐसा तो बोल नहीं सकते आप कि -0 0 + 0, क्योंकि सब तो 0 होता है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, सब आप जानते हैं। और यहाँ पर S का वैल्यू जो होगा वो ±½ हो जाएगा, मतलब एक बार +½ और दूसरा क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा। उसी तरह से अगर n इक्वल टू अगर आप 2 ले लेते हैं तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक 0 होगा और 1 हो जाएगा। तो अगर 0 होगा तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर 0 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर S इक्वल टू हो जाएगा ±½ हो जाएगा। लेकिन अगर L इक्वल टू 1 हो जाएगा तो बतलाइए m इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा -1 0 + 1, मतलब 3 वैल्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए S के लिए यहाँ पर 3 वैल्यूज जो है इस तरह से आप देंगे, ±½ ±½ एंड ±½ कहने का मतलब फॉर ईच m वैल्यू S विल हैव 2 वैल्यूज, +½ एंड -½ तो इस तरह से आप बाकी भी n इक्वल टू 3 4 लेकर के भी आप कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप आगे बढ़ जाएंगे, रिमेनिंग वैल्यूज भी सब आपको मिल जाएगा। तो ये आपके हो गए क्वांटम नंबर्स की बात। लेकिन अब देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स कौन सा प्लेस है भाई, आप देख चुके हैं कि ये जो है आपका 3 डायमेंशनल पिक्चर में ये होता है। तो 3 डायमेंशनल पिक्चर में S P D सबको जो है आप दिखा दीजिए। जैसे मान लीजिए ये S ऑर्बिटल की बात है, तो S ऑर्बिटल को जानते ही आप 1 बॉक्स होता है S में, और इसको आप 3 डायमेंशनली इस तरह से आप दिखा सकते हैं, जैसे X एक्सिस Y एक्सिस, बल्कि इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पर, ये देखिए X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, और इस पर जो है स्फीयर दिखा दीजिए, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, S ऑर्बिटल के लिए बोलेंगे। उसी तरह से अगर आपका P ऑर्बिटल्स के लिए होगा, तो आप जानते हैं P ऑर्बिटल्स में कितने नंबर, कितने बॉक्स बनते हैं, 3 बॉक्सेस होते हैं। और इस तीनों बॉक्स का नाम क्या क्या है अलग अलग आपका एक्सिस पर, तो ये हो जाएगा Px, ये होगा Py और ये होगा Pz। मतलब तीनों एक्सिस पर डंबल आपको ड्रॉ कर देना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, यही हो गया आपका, ये X है, Y है, Z है। तो तीनों एक्सिस पर या तो अलग अलग ड्रॉ कर दीजिए या एक ही साथ जो है आप डंबल बना दीजिए। देखिए X पर बना दिए तो ये Px हो गया, Y पर बना दीजिए तो ये Py हो जाएगा, और Z पर बना दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, Pz हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया Px, ये जो है Py और ये जो है वो Pz हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका जो आता है वो d ऑर्बिटल्स आता है। और d ऑर्बिटल्स कितने होते हैं भाई, 5d ऑर्बिटल्स होते हैं। पांचों d ऑर्बिटल का नाम देख लीजिए आप, क्या क्या नाम होता है। ये होता है dxy, dyz, dzx, है ना। और 2 और ऑर्बिटल जो ऊपर में आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, ऊपर में इसका नाम हम लिख देते हैं। देखिए dx² - y² एंड dz², इससे हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, प्राय सभी बुक में आपको इसी तरह से मिलेगा। तो ये जो 3d ऑर्बिटल्स है dxy, dyz एंड dzx, ये प्लेन में होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्लानर। और ये दोनों जो है dx² - y² एंड dz², ये एक्सिस पर होता है,
इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल। क्या बोलते हैं? एक्सियल। तो इसका भी पिक्चर आप अलग अलग ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी हम डी एक्स वाई के लिए कर रहे हैं, एक्स वाई जेड ले लीजिए उसी तरह से। तो देखिए यहाँ एक्स पर जो है, सॉरी प्लानर है, ये प्लेन में आपको देना होगा। तो प्लेन में बनाइए। देखिए ये एक्स वाई जेड, ये देखिए ये प्लेन को इंडिकेट करता है। तो एक्स वाई प्लेन में यहाँ दे दीजिए, और ये चूंकि डबल डम्बल है तो एक ठो जो है और इसके, है ना, परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आपका हो गया डी एक्स वाई। क्या हो गया? डी एक्स वाई। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो बोर्ड है आपका ये 2 डायमेंशनल है, लेकिन ऑर्बिटल को आप 3 डायमेंशनल कंसीडर कर रहे हैं। तो एक डायमेंशन हमेशा जो है इसमें इमेजिनेशन होता है, इमेजिनरी होता है, इमेजिन करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको कहीं कहीं पर वो सोचने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल ही वेल प्रैक्टिस्ड हो जाएंगे धीरे धीरे, वो जैसे ही इस पर काम करना शुरू कर देंगे। तो देखिए डी वाई जेड जो है ये क्या होगा? वाई जेड प्लेन में होगा। यहाँ देखिए वाई जेड प्लेन में ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को ये वाई जेड प्लेन देखना है, इसको नहीं देखेंगे। ये ऑलरेडी वाई जेड प्लेन में होगा जो 3 डायमेंशनल व्यू में होता है ना। तो ये डी वाई जेड हुआ। अब डी जेड एक्स की बात है तो फिर से देखिए ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो देखिए यहाँ एक्स जेड प्लेन को याद रखिएगा। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये तो वाई पर बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक्स और जेड प्लेन आपके दिमाग में आना चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा जेड एक्स हो जाएगा, मतलब डी जेड एक्स हो गया। इसके बाद आपका जो आता है वही एक्सिस वाला आता है। तो एक्सिस वाला देखिए एक्सियल में कौन कौन है, फिर वही देखिए हम एक्सिस को कभी नहीं बदले, एक्सिस वही रखे हैं। आप जानते हैं कि तीनों एक्सिस जो होता है वो परपेंडिकुलर में होता है ना। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कहता है चूंकि एक्सियल है इसीलिए इसको एक्सिस पर देखेंगे। एक वाई स्क्वायर है तो वाई वाले में हम लोग एक्सिस पर देखेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और लास्ट जो आपका है वो होता है डी जेड स्क्वायर, है ना। तो एक्स वाई जेड। अब देखिए ये तो डी जेड स्क्वायर है, इसीलिए कहता है कि जेड में तो पहले आप ये बना ही दीजिए डम्बल, है ना। और चूंकि यहाँ और तो है नहीं तो डबल डम्बल की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक रिंग टाइप का अपीयरेंस होगा। और इसको हम लोग बोलेंगे डी जेड स्क्वायर, जो पहले से भी आप जानते आ रहे होंगे, या नहीं तो आज जो है आराम से पढ़ लीजिए इसको। तो कभी कभी ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन 3 डायमेंशन जो है ये भी पूछता है ड्रॉ करने के लिए। तो इस तरह से हमारा क्वांटम नंबर्स, ऑर्बिटल्स एंड देयर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो और भी जब इस पर हम लोग आगे काम करेंगे क्वांटम नंबर्स पर तो आपसे हम बात करेंगे। आई होप कि यू मस्ट अंडरस्टैंड क्लियरली, आपको सब समझ में आ गया होगा। और फिर आप जो कुछ भी ड्रीम देख रहे होंगे वो ड्रीम आपका बहुत जल्दी पूरा हो जाने वाला है। लेकिन पहले आप अपना सारा बेसिक्स जो है चैप्टर वाइज स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, फिर आगे कंपटीशन के लिए कुछ आपको सोचना नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ आपकी समस्या को दूर करने के लिए तैयार हूँ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।